क्या आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो, वो भी डॉक्टर को बिना पूछे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा एक दोस्त था जो सेम ऐसा ही काम करता था और ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में वो डॉक्टर को बिना पूछे मिनोक्सिडिल को यूज़ करना चालू किया। 5% से चालू किया उसने, सुबह और शाम को यूज़ करता था। शुरू में उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगे थे। वो जभी भी आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो, तो आपको 3 महीने के बाद ही रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो उसने 3 महीने के बाद उसको रिजल्ट दिखना चालू हो गया था। उसके बाद भी और ज़्यादा उसको ग्रोथ होने लगा। उसके कुछ समय बाद उसका ग्रोथ रुक गया और रुका ही नहीं, उसका रिवर्स होने लगा। उसका जो बाल थे, जितना पहले थे, उससे ज़्यादा और ज़्यादा झड़ने लगा उसका बाल। तभी वो मुझे आके पूछा, "भाई मैं मिनोक्सिडिल लगा रहा था, मेरे साथ ऐसा-ऐसा होने लगा।" तो मैंने अपने डॉक्टर का नंबर दिया और उसको मैंने वहाँ भेजा और उसके साथ मैं भी गया था। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आपका जो हेयर है, उसमें मिनोक्सिडिल का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि वो अपने स्कैल्प में ब्लड का फ्लो को बढ़ाता है और जो अपने हेयर ग्रोथ के लिए जो फॉलिकल है, उसको थोड़ा-सा न्यूट्रिशन देता है। उसके अलावा उसका कुछ भी काम नहीं है। लेकिन बाल जो झड़ता है, उसका कारण होता है डीएसटी, जो कि हमारे शरीर में, जो मर्द के शरीर होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हम मर्द कहलाते हैं। और उसमें एक 5 अल्फा केस्ट ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको यहाँ पे लिख दूँगा। उसको कन्वर्ट करके वो डीएसटी को क्रिएट करता है। वो जो डीएसटी होता है, वो उस फॉलिकल को खा लेता है। मतलब को उसको समझ लो कि उसको नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से उसका धीरे-धीरे स्ट्रिंग हो जाता है और बाल उगना बंद हो जाता है। उसका जड़ है डीएसटी और मेरे को ऊपर-ऊपर से काम करता है। तो किसी-किसी के केस में, क्योंकि अभी जितना भी लोग मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, उसमें से 30 से 40% के साथ ऐसा होता है कि मिनोक्सिडिल उनके साथ कुछ ही दिन काम करता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। क्योंकि उनका जो फॉलिकल्स है, उसकी उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन और बना ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बाल वापस रिवर्स होने लगता है। इसके लिए उन लोगों को बहुत ज़रूरी है, मिनोक्सिडिल के साथ-साथ फिनेस्टोरेट का मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक डीएसटी ब्लॉकर है। लेकिन जभी भी अगर आप मेरे जैसा एक बहुत ही रिसर्च पर्सन हो, तो आप रिसर्च किए होंगे कि फिनेस्टोरेट जभी भी आप खाते हो, तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स मिल पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो मर्द का निशानी होता है, अगर आप देसी ब्लॉकर को खाते हैं, तो कहीं न कहीं उसको हार्म पहुँचाता है। इसलिए आप डरते हो कि इसको खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि सभी के लिए बराबर नहीं है। अगर 100 लोग पिनेसोल को खाते हैं, तो उसमें से 5% लोग ही साइड इफ़ेक्ट को देखते हैं, बाकी 95% लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दूसरा, जो भी 5% को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो परमानेंट नहीं होता है, वो उसका रिवर्सिबल है। जब भी आप उसको पिनेसोल को खाना बंद कर देंगे, वो कुछ समय बाद, 5 से 6 महीने बाद धीरे-धीरे रिवर्स होके अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, मिनोक्सिडिल को आप लगाओ, डॉक्टर को बिना पूछे लगा सकते हो, लेकिन फिनेस्टोरेट डॉक्टर को बिना पूछे नहीं खाना है। अगर आप ऐसा गलती ऑलरेडी कर चुके हो और सेम आप अगर आपके साथ हो रहा है, आप मिनोक्सिडिल को यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ टाइम तक वो अच्छा रिज़ल्ट दिया और आज आपको अच्छा रिज़ल्ट देने की बजाय आपका जो बचे-खुचे बाल है उसको भी झड़ जा रहा है या कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि डैंड्रफ हो रहा है, इचीनेस हो रहा है या आपको बाकी जो बाल और ज़्यादा तेज़ी से झड़ रहा है, आपको डाउट लग रहा है, तो आप तुरंत जाके किसी डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए। उनको पूछ के आप पूछेंगे, डॉक्टर मैं श्योर हूँ कि वो फिनेस्टोरेट ही खाने को देंगे आपको, लेकिन आप एक डॉक्टर को पूछ के वो खा सकते। और जो जो गलती मेरे दोस्त ने किया, वो आप वो गलती मत करना। और दोस्त को मैं अभी 2 दिन पहले ही मिला था, उसने मुझे ये सब चीज़ें बताया, तो मुझे लगा ऐसे और कई सारे लोग होंगे, जो कि ये गलती कर रहे होंगे। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछे थे, तो मुझे लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है और आप ये गलती कर रहे हो, उसको वहीं पे रोक लो। अगर इसी के रिलेटेड कुछ भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में पूछना। बिल्कुल, बिल्कुल फ्रीली आप पूछो, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। आप बिल्कुल मुझे पूछना, अगर कुछ चीज़ होगा जो मुझे नहीं पता होगा ना, तो मैं एक डॉक्टर को जाता हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट है, मैं वो जाके मिलता रहता हूँ उनसे। तो मैं आपका सवाल अगर मुझे नहीं समझ में आएगा, तो उनको पूछ के मैं आपको उसका आंसर दूँगा। तो निश्चिंत रहो, आप मुझे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं इसके ऊपर और सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ और मैं बनाते रहता हूँ, तो आपको बहुत काम आएगा। अगर वीडियो में यहाँ तक बन गए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।